क्या एडिनोमाइसिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन है या क्या आयुर्वेदा में ऐसा कुछ हर्ब्स मेंशन किए गए हैं जिससे कि हम एडिनोमाइसिस को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सर डॉक्टर ईशा। आज हम बात करेंगे क्या एडिनोमाइसिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन है या क्या आयुर्वेदा में ऐसा कुछ हर्ब्स मेंशन किए गए हैं जिससे कि हम एडिनोमाइसिस को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। और अगर वो हर्ब्स मेंशन किए गए हैं तो वो कौन से हर्ब्स हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल साथ में फॉलो करना है, क्या आपका डाइट रहना चाहिए, इन सब टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले एडिनोमाइसिस की जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एडिनोमाइसिस इज अ कंडीशन जहां पर आपका जो नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो हर मंथ हॉर्मोन्स के साथ ग्रो करती है एंड ब्लीड करती है, जिसको हम पीरियड फ्लो बोल देते हैं, वैसे ही सेम लाइनिंग ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस के कारण वो यूट्रस की मस्कुलर वॉल में ग्रो करने लगती है एंड हॉर्मोन्स के साथ ही वो ग्रो करती है एंड वहीं पे ब्लीड करती है। बट क्योंकि वहां पर कोई आउटलेट नहीं होता है तो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है। हर मंथ वहां पर ग्रो और ब्लीड करती है एंड फ्रेश टिश्यू जो है, ब्लड टिश्यू, वो ऐड होता रहता है। तो इससे क्या होता है, आप देखेंगे एडिनोमाइसिस के केसेस में द लीजन्स, द एडहेजन्स वो ग्रो करती हैं विद टाइम। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम देखते हैं कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं विद देयर बिग फाइल्स, जहां पर उन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स लिए रहते हैं जस्ट टू सबसाइड दैट साइकिल। पीरियड्स के साइकिल को ही सबसाइड कर दिया जाता है एंड सीटोमेनोपॉज क्रिएट कर दिया जाता है। बट इन केस हमें प्रेगनेंसी चाहिए या द पेशेंट की एज इज इन 30s एंड अभी मेनोपॉज जो होना है दैट इज इन 50s या लेट 40s, ऐसे केसेस में अगर हम पीरियड्स को सबसाइड कर देते हैं ऐसे आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स देके, जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, रादर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एडिनोमाइसिस एग्रेवेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इतने लंबे टाइम के लिए सीटोमेनोपॉज क्रिएट करने से जो नॉर्मल फर्टिलिटी है, एक नॉर्मल नेचुरल साइकिल जहां पर हर मंथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 10 to 12 mm तक ग्रो करनी चाहिए और ब्लीड करनी चाहिए, हम क्योंकि चाहते हैं कि जो यूट्रस की वॉल्व में एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है वो ग्रो और ब्लीड ना करे, तो हम ओवरऑल बॉडी के हॉर्मोन्स को इस तरह से मैनिपुलेट करके ऐसा क्रिएट करते हैं कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ना तो यूट्रस की इनर लाइनिंग जो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए चाहिए, जहां एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है, जहां पर एम्ब्रियो का बेड है, हम उसको भी स्टॉप कर देते हैं जस्ट टू स्टॉप द ग्रोथ जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर है, जो कि एडिनोमाइसिस क्रिएट कर रही है। तो इससे क्या होगा, एक तो मल्टीपल हार्मोनल साइड इफेक्ट्स रहते हैं जो आप गूगल आउट करके देख सकते हैं। सेकेंडली हमारी फर्टिलिटी, जिसके लिए 30 to 40 ऑलमोस्ट आज की डेट में 40 to 50% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस में एडिनोमाइसिस का एक मेजर रोल रहता है एंड इसकी डायग्नोज भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट टू डायग्नोज ही नहीं हो पाता है, ईयर्स एंड ईयर्स पास। अब ऐसे केसेस का क्या सोल्यूशन आयुर्वेदा में है? डेफिनेटली है, बट क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस जहां पर एक फिक्स्ड हर्ब्स बता दिए जाते हैं कि दिस इज द एडिनोमाइसिस किट, यहां पर ये स्पेसिफिक हर्ब्स रहेंगे दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इज नॉट द राइट थिंग। उसमें योर टाइम विल ऑल्सो वेस्ट एंड डेफिनेटली टाइम इज क्रूशियल एंड फाइनेंशियली ऑल्सो इट विल बी कंस्ट्रेनफुल, बिकॉज आयुर्वेदा हमेशा से चलता है दोषा इम्बैलेंस। अगर हम एडिनोमाइसिस के केसेस में भी देखते हैं तो सिम्टम्स क्या रहते हैं, समटाइम्स हैवी ब्लीडिंग रहती है, समटाइम्स इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, पेन स्वेयर रहती है, समटाइम्स यूरिनेशन में पेन रहता है जहां पर कि एडहेजन्स हमारे ब्लैडर के पास रहते हैं, अगर रेक्टम के पास हमारे एडहेजन्स रहते हैं तो हमारा मोशन पासिंग में पेन रहता है, स्वेयर पेन समटाइम्स थाइस तक जाता है, लोअर बैक तक जाता है, समटाइम्स थ्रू आउट द मंथ रहता है, समटाइम्स पेशेंट्स दे डू से कि कटिंग नाइफ लाइक पेन रहता है एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑल्सो, इंटरकोर्स इज वेरी पेनफुल इन सच केसेस। इनफर्टिलिटी इज द मेजर थिंग जो एडिनोमाइसिस के साथ साथ रहती है। सो ऑल दीज थिंग्स जो ये सिम्टम्स एडिनोमाइसिस के हैं, जस्ट टू सबसाइड द सिम्टम्स, हम ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जहां पर हम एडिनोमाइसिस का बेसिस जो कि डिजीज का रीजन है उसको कंट्रोल ना करते हुए रादर हम जस्ट सिम्टोमेटिकली वर्क कर रहे हैं, तो
दैट इज नॉट बेनिफिशियल। डिजीज रिवर्सल के एडिनोमाइसिस का पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट हर्ब्स चेंज होते हैं विद एवरी पेशेंट बिकॉज देर आर 3 दोषास, वाता, पित्ता एंड कफा। इन केस वाता एग्रेवेट हो जाता है तो व्हाट यू विल सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, या बहुत पेनफुल पीरियड्स रहेंगे, या पेन जो है वो थ्रू आउट योर थाइज जाएगा, या समटाइम्स स्कैंटी पीरियड्स रहेंगे। एंड अगर पित्ता दोषा एग्रीवेशन है तो हैवी ब्लीडिंग रहेगी, ब्लीडिंग थ्रू आउट द मंथ रहेगी, या इतनी हैवी ब्लीडिंग रहेगी समटाइम्स द पेशेंट्स दे डू से कि आफ्टर एवरी आवर वी हैव टू चेंज आवर पैड, इतना स्वेयर ब्लीडिंग एंड देन अनीमिया के साथ फटीग, देन मूड फ्लक्चुएशन, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी काम करने का मोटिवेशन ना रह जाना, एंड इन फैक्ट मोटिवेशन के साथ साथ आप में वो शरीर में यू डोंट हैव दैट B12 लेवल्स ऑल्सो उस खराब हो जाते हैं। सो ऑल दिस वन आफ्टर द अदर लिंक्ड रहता है। इन केस ऑफ कफा दोषा, अगर कफा दोषा इम्बैलेंस रहता है तो उस केस में क्या हम देखते हैं कि जो यूट्रस है दैट बिकम्स अर्थ एलिमेंट इसमें रहता है, तो यूट्रस क्या बन जाता है, बल्कि यूट्रस बन जाता है, हैवियर साइड रहता है। एंडोमेट्रियम जो है वो हाइपर प्लास्टिक हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मली 10 to 12 mm रहती है। सम केसेस दे डू प्रोजेस जहाँ 20 mm तक एंडोमेट्रियम बन रही है लेकिन वो शेड ऑफ नहीं हो रही है। सो वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी केस, उसके अकॉर्डिंगली उसका हर्ब्स रहता है। एंड ये भी चीज रहता है कि ऐसा नहीं होता है सिर्फ कुछ केसेस में वाता एग्रेवेटेड रहता है, ऑलवेज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास जो एक्ट करता है। समटाइम्स वात पित्तज व्याधि रहती है, ये समटाइम्स पित्त कफज रहती है, समटाइम्स त्रिदोषज, वाता पित्त एंड कफज, तीनों के सिम्टम्स रहते हैं। उसको सबसाइड करने के लिए वैसे ही उसके हर्ब्स रहते हैं, वैसे ही उसकी डाइट रहती है। अगर पित्तज है, हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग में हम पेशेंट को बोल दें कि आप जिंजर ले लो तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। सो वन diet also doesn't fits all because dosha imbalances vary, and one herb also doesn't fits all. Still ऐसा एक या दो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जो आप में से कोई भी ले सकता है। I've always been telling you काचनार गुग्गुल आप में से कोई भी ले सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वरुणादि कषायवटी वो भी आप में से कोई भी ले सकता है, लेकिन इन अ मिनिमल डोज, जस्ट हाफ टैबलेट। एंड दैट टू उसके बाद भी इन केस आपको लगता है कि सिम्टम्स आपके सबसाइड नहीं कर रहे हैं, सिम्टम्स आर द बेस्ट मार्कर्स, अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रहे हैं एंड एग्रेवेशन इज इट टू दैट लेवल, उस लेवल तक का है, वी नीड अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। एंड इस तरह का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, दैट्स वाई सिंस लास्ट 20 years वी हैव बिन देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु अप्रोच अस ग्लोबली एंड वी हैव बिन ट्रीटिंग इट। Treating adenomyosis is a complex thing, but the one treatment doesn't fit all. हर एक के लिए it's very easy. Adenomyosis का एक किट निकाला, कुछ नहीं सुना, just डाल दिया and you people are busy buying. But उससे क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्या पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर पाएंगे? एडिनोमाइसिस रिवर्सल भी होता है, बहुत अच्छे से होता है, गो थ्रू आवर टेस्टिमोनियल्स, एंड अलॉन्ग विद दैट इनफर्टिलिटी के केसेस में पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव भी कर पाते हैं। एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स एडहेजन्स को सुखाते हैं। देन स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर, कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस लेवल्स, जो कॉर्टिसोल लेवल्स जब भी बढ़ेंगे वो आपके एडहेजन्स को और ग्रो कराएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस को और बढ़ाएंगे। सो ट्रीटिंग एडिनोमाइसिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट सेम ट्रीटमेंट डजंट फिट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई और डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं।